आगे बढ़ो राजू भाई, चलना चलो, चिंता ना। मुझे भी भेज देना फोटो देना है ना, रिकॉर्डिंग करूँ लाइव। ब्लॉक मत करना भाई, ब्लॉक मत करना। लगातार आप सबसे रखे भैया आवाज कम करो। ओ भैया आवाज कम करो प्लीज, आवाज कम करो। तबीयत ठीक है? वो एक नंबर आपने देना है जो इसके नाम पे चेक मुझे कसम से आप आज ही मिले जी जो है शायद आपसे भी पहले मिल चुके हैं। थोड़ा सा पीछे रहिए, आप थोड़ा पीछे रहिए। हमारी पार्टी की ओर से जो कुछ कर सकते हैं आपका कुछ दबाव क्या आप ऐसा कुछ नहीं आप सबका सबसे यही प्रार्थना है कि जैसे मेरा नाम जैसा बेटा है तो फांसी ताकि कोई दुश्मन ना हो। हमें तो एक राम ने दिया, बहुत सारे लोग और किसी का बेटा ना जय श्री छोटा वाला एक इससे बड़ा और सबसे बड़ा। आपका क्या होता है? अभी दोनों पढ़ रहे हैं, सेक्रेटरिएट कर रहे हैं। आजा आजा की जगह आजा इधर। अशुद्ध छोटा भाई ये रिंकू से बड़ा बीच वाले भैया उसको तो टाइम ही नहीं मिलता था, पीछे पे जाना अपना यहाँ पे इधर आए थे, इधर मेरे पास अंकित इधर आए थे। सेवा में ही लगा रहता है। ये लोग गलत इल्जाम लगाने में लग रहे हैं, इनका होटल था, इनका ये था, हमारा कुछ भी नहीं है। एक नौकरी करने वाला पैसा, इतना पैसा कहाँ से लाए? अब गलत इल्जाम लगाने से सर कोई बताओ, ऊपर वाला जानता है या राम जानते हैं? अब कुछ भी कहें सर, सुनने में यही आ रहा है मैं भी वही सुन रहा था, वो सारा गलत है। लेकिन न्याय जरूर मिलेगा सर। उसको मार कर भी यहाँ मेरे घर पे डंडा बजा के कह रही लो तुम्हारा बेटा तो मैंने मार ही दिया रिंकू, अब तुम जो कर सकती हो कर लो, जो खाना हो खा लो। जी जी सर, ऐसे ही बोल दीजिए। डंडा मारा यहाँ पे खल्ली पे, और मैंने रो रही रिंकू को देख के, रिंकू ने मेरे को कहा मम्मी आप रो मत, आप रो मत। हाँ, वारदात के टाइम जब वो लोग 12-13 आते उसमें एक महिला भी थी, समा नसरुद्दीन की वाइफ, वो अरेस्ट नहीं किया। पर सर मैं यहाँ खड़ी रो रही, रिंकू मेरा कह रहा मम्मी रोना नहीं, बोल तो जय श्री राम पूरी गली तक बोलता हो। मेरा बच्चा पैदल गया, फिर पड़ोसी बेचारे स्कूटी पे बिठा के ले गए, आराम से बैठ के गया। डॉक्टरों का भी कह रहा है डॉक्टर जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। डॉक्टर भी कह रहे हैं आपने रिंकू को जन्म दिया, किसी राम को जन्म दिया। बस अब सबसे ये प्रार्थना है सर, इन सबको फांसी हो और मेरे राम जैसे बच्चे को। अध्यक्ष जी ये छोटा बेटा है जी, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अंकित
ये रिंकू से एक छोटा था, इसमें पढ़ रहा है अभी भी, एमए कर रहा है। ये तो घर में भी नहीं था सर, जॉब पे गया होता नाइट शिफ्ट। रिंकू नहीं लगता सर रिंकू तो चला गया, लेकिन पब्लिक के तरफ से इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी। एक रिंकू को तो हम खो दिए, आप लोग को हम लोग इसलिए ऊपर भेजे हैं, कुछ ऐसा बने कि दोबारा किसी का कोख न जले, दूसरा रिंकू न जाए। सर अभी 4-5 दिन पहले विजयनगर से मुझे रात को 11 बजे फोन आई है कि 5 ये जिहादी ऊपर घुस के 2 को इतना मारे हैं, इतनी संदूक कहिए तो उसका नीचे वाला मेरे गांव का था। जे दीदी आप कुछ कीजिए। मैं तुरंत विनोद कहाँ है, कहाँ है? मैं 12 बजे इसको फोन की विनोद बचाओ, दूसरा किसके कल होगा। ये 12 बजे भागा गया, वो हॉस्पिटल में भी पहुँच गए। इतना मन बढ़ना, हम कहाँ जाए हिंदू। बहुत आशाएं से हम लोग आपको चुने हैं, और मैं रागिनी तिवारी वही हूँ जो जाफराबाद खाली कराई थी, और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज कहीं पुलिस सुनती नहीं है किसी की। दूसरा रिंकू न बने, थाना से क्योंकि कल मेरा रिंकू भी जा सकता है, खौफ में हम लोग आ गए। माता जी यहाँ पार्टी के तो सहयोगी आए हैं, लेकिन और आपके पास कोई समाज सेवी कोई और दूसरे लोग जैसे चाप न डाले, आप बिल्कुल निर्भय रहिए, न्याय जरूर देंगे। और जो कह रहे थे ये बिल्कुल सही है, दोबारा होने नहीं देंगे। तो हिंदुओं के केस में अब कल रात को भी एक यहाँ पे एक्स ब्लॉक में वो भी हिंदू था, मारने वाला वो वही विपरीत। तो प्रतिदिन का ये हो रहा है, कब तक चलेगा ये? पुलिस प्रशासन कहीं पे नहीं आवाज है कि जिन लोगों ने बीजेपी को चुना है उनकी बहुत सारी आशाएं हैं बढ़ रही। हम लोग विकल्प और ऐसे जो जिहादी लोग हैं उनको चिन्हित अपने कार्यकर्ता ही करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अकेली, आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली के लोगों ने उन्हें चुना है, उनके पास एक शब्द नहीं मिला है कि इस कांड की निंदा भी करना है, इसीलिए भी हमसे उम्मीद भी नहीं, मौन है। नहीं ठीक है, हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आखिर कहीं ना कहीं तो कोई। हम हिंदू की गलती है, वो तो पहले ही बोल दिया था हम शाहीन बाग के साथ हैं, तो हम हिंदू भी वोट किए हैं, उसको चुने ही क्यों? ऐसे सामने आना चाहिए। हम अपने मन से तो बना नहीं है, वो अपने स्टैंड पर कायम है। उस दिन भी कटुआ के साथ था, आज भी कटुआ के साथ है, जो उस दिन हिंदू शर्मा की श्रद्धांजलि सभा थी, बहुत और बिना बुलाए आए। ये मैसेज न्याय तो मिलेगी, आप हमारे, लेकिन मैं हम आप ही के पास हम ये पहले प्रेशर डाल रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अब तक एक हफ्ता हो गया है, इतनी बड़ी श्रद्धांजलि सभा थी, राखी बिरला तो 2 गली के यहाँ पर है, यहाँ की विधायिका भी श्रद्धांजलि सभा में नहीं आई। श्रद्धांजलि सभा में नहीं आए, लेकिन अब तक निंदा भी नहीं किए हैं। नहीं, उन लोगों की मानसिकता थोड़ा ही हम लोगों के साथ, उन लोगों की मानसिकता तो उन लोगों के साथ है, लेकिन हिंदू आपके साथ है निश्चित रूप से। आप कैसे करेंगे जो मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं 47,000 बच्चों को, तो खाना निंदा करेंगे। देखिए सर, मैं एक निवेदन करूँगा आपसे। कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी यूपी में, कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी यूपी में। योगी जी से जो वादे किए थे ना उनके परिवारजनों ने, जो भी कुछ किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी हिंदू पूरी तरीके से बीजेपी के साथ, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आगे भी रहेगा। लेकिन अगर इस चीज़ को रेगुलर अगर अपने को रखना है तो पार्टी को कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे जो लोग निरंतर रूप से दिल से जुड़े हुए रेगुलर जुड़े होंगे, बहुत बड़ा बटाव होगा। मान के चलिए, मैं हिंदू समाज पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव कमलेश जी के साथ राजस्थान से आए हूँ आज मिलने के लिए। हमारी पार्टी की तरफ से 51,000 रुपये की घोषणा मैडम ने करी, कमलेश तिवारी जी। दुर्भाग्य हमारे कि आपके दर्शन कमलेश जी की हत्या हुई थी, उसके बाद भी मेरे ख्याल से योगी जी
वो एक बार बेटा चेक जिस नाम से है ना, एक बार जगह दे दो भैया। भैया भैया आप आगे आ जाइए, आप भी सर बीच में आ जाइए। करवा दिया। हाँ, आ जाइए भैया, हाँ? ट्रांसफर। आ जाइए। एक रिक्वेस्ट है बच्चे हाँ तो वो मांग रहे हैं कहा जा रहा है इसको डाइल्यूट करने के लिए, वो सच नहीं है। इसीलिए ये क्राइम ब्रांच को दिया गया है और इसकी जल्द ही जल्द जांच होनी चाहिए। परिवार के जो आग्रह है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे इस तरह के हिंसाकांड जब होता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जिस तरह का राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है कातिलों को, कि आज तक निंदा नहीं किया गया है, ये बंद होना चाहिए। परंपरा सही नहीं है। पांडा साहब, एक सवाल है कि परिवार से भी हमने बात की। परिवार ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच से वो खुश नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पहले दिन ही बता दिया कि भाई एक पार्टी में लड़ाई हुई, जिसके बाद ये कत्ल हुआ, पूरा इंसिडेंट हुआ। मैं मानता हूं कि ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा चुका है, बट एज समबडी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, डू यू रियली बिलीव दैट दिल्ली पुलिस विल डू फेयर प्रोब इन दिस एंटायर केस? Look, as you have rightly pointed out, this matter has been given to the crime branch to investigate thoroughly, because some of the aspects about it which are being claimed by some sections of the media and some politicians who have not yet criticized the murder, on the face of it don't seem genuine. The family members themselves are saying that this was not a case of any business rivalry, and the serious allegations need to be properly investigated. So, there is a system in place. This has been escalated to the crime branch, and for now I think we should wait and see what the results are. I will only request that it should be expedited. The family naturally is seeking justice. They are seeking an expedited investigation and trial. Now, in similar heinous cases such as Nirbhaya case, fast track courts were set up, and I think there is a justified demand that we must expedite. सत्याकांड पे सर दिल्ली सरकार की बंदियों किस तरीके से देखते हैं भाई? जैसे कि मैंने कहा था कि ये बात है कि आज तक हमें कोई लीडर इस हिंसाकांड, इस हत्या का निंदा तक किया है, और क्या कहा जा सकता है इसमें जिस प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य है, ये सब तो स्पष्ट हो जाता है। परेशान है। चलो भैया।